हेलो दोस्तों, यदि आप भी 20 फरवरी को सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी की इस क्लास में 20 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है और सामाजिक विज्ञान का फाइनल परीक्षा 20 फरवरी को होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025, ये 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। बिल्कुल इसी प्रकार क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान का। विषय कोड यहाँ पर देख सकते हो यही रहेगा, प्रथम पाली में 111 एंड द्वितीय पाली में 211 रहेगा। आप लोग का एग्जाम पूरे 80 नंबर का होगा और समय मिलेगा 2 घंटा 45 मिनट का। 20 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप लोग भी आंसर देते चलिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है यहाँ पर कि किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी। किसने बदल दी? तो अमृत बाजार पत्रिका आपको याद रखना है। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ये हो जाएगा मार्को पोलो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। बताना है कि गुटेनबर्ग का जन्म जो है वह किस देश में हुआ था। तो आपको याद रखना है कि गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो आपको याद रखना है बाइबिल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। ये किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है रूसो कहाँ का दार्शनिक था। बताना है यहाँ पर कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था। तो फ्रांस का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। बताना है कि जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। तो जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था। तो एक क्रांतिकारी धार्मिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापक कौन थे, स्थापना किस वर्ष हुई इसके। तो 1885 ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। बताना है कि किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जेनेवा में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्न में से किस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो 10वें गुरु का। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। आपको याद रखना है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब कब प्रारंभ हुआ? तो आपको याद रखना है कि 1838 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि सबने आज्ञा आंदोलन
सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? तो ये हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हो जाएगा 1929 लाहौर में पारित हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1926 ईस्वी में चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन दौरान दी गई? तो ये हो जाएगा बारदोली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है कि रामपा विद्रोह कब हुआ? बताना है कि रामपा विद्रोह कब हुआ। तो रामपा विद्रोह 1916 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? बताना है कि अंकुरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि अंकुरवाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अंकुरवाट का मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने। आपको याद रखना है अंकुरवाट के मंदिर में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो विष्णु देवता। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहे जाते थे? तो आपको याद होगा क्लोन कहे जाते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे? तो नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला पूछा गया है। तो कोयला पेट्रोलियम, ये अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में कौन सा संसाधन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुनः पूर्ति योग्य, यानी पुनः उसे बना सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? तो 65% आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये मार्टिन लूथर ने कहा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदान निहित है? तो 12.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, काली मृदा यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम? मृदा मतलब मिट्टी होता है, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुण मिट्टी होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? तो मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। मरुस्थलीय मृदा यानी बालू वाला जो मिट्टी होता है ना,
वहीं। तो इसका विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में है, रेत। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेत ही रेत राजस्थान में जो मरुस्थलीय मृदा होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सुपानी कृषि पहाड़ों पर होता है, आपको याद होना चाहिए। पहाड़ों पर घेर कर सुपानी कृषि किया जाता है। तो सुपानी कृषि किस राज्य में होता है, तो ये होता है कहाँ पर, तो उत्तराखंड में होता है। आपको याद रखना है, पहाड़ों पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 37 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, तो इसका कारण है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है, तो 18 करोड़ हेक्टेयर आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। बताना है कि मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, तो ये बेंजीन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। किसने, तो पंडित नेहरू ने। आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 41 नंबर क्वेश्चन है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। कुल जल का कितना प्रतिशत जो है वो महासागरों में निहित है, तो 96.6% आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं, कौन सा ग्रह कहते हैं। उजला ग्रह, नीला ग्रह, हरा ग्रह या लाल ग्रह। वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी के ही नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है, तो ये हो जाएगा आर्सेनिक। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था, तो आपको याद रखना है 20.60%। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है। सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य बताना है, तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ फसल है, तो चावल यहाँ पर ये खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। काली मिट्टी उपयुक्त है, तो काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, तो ये कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है, कपास के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है, तो दाल जो है वह प्रोटीन का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, तो रबी फसल गेहूं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अभी का जो सीजन है गेहूं ही बोया जा रहा है, यानी अभी रबी फसल का ही समय है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है, तो यहाँ पर तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर, लेकिन दिसंबर तक बोया जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन है, तो ये हो जाएगा टाटा लोहा इस्पात कंपनी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई क्योंकि मुंबई एक पतन है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, तो सीमेंट यहाँ पर ये कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, तो कोलकाता हावड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास मध्य युग में हुआ था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन है, तो ये टाटा नगर है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा।
57 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? बताना है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ। तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो आपको याद रखना है बोध गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य है। तो बिहार राज्य यहाँ पर एक कृषि प्रधान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृषि प्रधान। 62 नंबर क्वेश्चन है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? बताना है 62 नंबर क्वेश्चन में कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। तो 73वां संशोधन आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो ये पंचायत समिति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम यानी सबसे पहले जो है वह किस राज्य में लागू किया गया? तो सबसे पहले राजस्थान में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान जो है वह सरपंच होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय और संसदीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लिखा गया है, तो आपको याद होना चाहिए 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 68 है कि पटना नगर निगम के प्रधान को कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? बताना है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो पंचायत समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो 22 भाषाओं का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो मद्रास चेन्नई में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। कब? 1975 में, इसलिए जाना जाता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 74 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति यानी छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण। कहाँ दिया गया है? डी में दिया गया है, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो जनता पार्टी को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये भी राजस्थान से हुई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण है? तो पानी की कीमत में वृद्धि, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, बताना है कि श्रीलंका कब आज़ाद हुआ। तो बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखना है कि श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हुआ। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ, 1948 ईस्वी में। तो आज के क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं और आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले जाना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपने स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।